PDF फाइल ये जो आपके सामने विजिबल है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2021 है। फाइनेंशियल ईयर 2021 का इकोनॉमिक सर्वे है। आपको मैं शुरू से दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2020 के आखिरी 6 महीने और 2021 के पहले 6 महीने शामिल होते हैं ऑफिशियली। तो इसके अंदर जो रिमार्केबल चीज़ें हैं मैंने रीडिंग के बाद हाईलाइट की हुई हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें वर्किंग पॉपुलेशन है जनाब आपकी 55.74 मिलियन थी, जो कि कम होकर 52.56 मिलियन रह गई। कोरोना की वजह से इसमें कुछ कमी आई है। और पॉजिटिव चीज़ें जो थी वो ये थी कि 8.99% जो है वो ग्रोथ हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्सटाइल, फूड एंड बेवरेजेस, टोबैको, नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स और ऑटोमोबाइल्स ये शामिल हैं। और 2007 के बाद ये हाईएस्ट ग्रोथ थी 8.99%। इसी तरह करंट अकाउंट सरप्लस आया $8.8 बिलियन का, और ड्यूरिंग जुलाई टू अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 2021 17 ईयर्स का हाईएस्ट आया। और इसी तरह इनफ्लोज जो थे फॉरेन एक्सचेंज के वो 29% बढ़े हैं। ये मैं रफ बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप इसको गूगल करके इसको डाउनलोड कर लें। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2021 फाइनेंशियल ईयर FY साथ लिखा होता है। तो ये देखें यहाँ भी 20-21 इसने ऊपर लिखा हुआ है, जो इसका हेडर होता है उसमें, क्योंकि आधा साल 20 का शामिल होता है, आधा 21 का। बिल्कुल टैक्स ईयर की तरह ही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। टैक्स ईयर भी इसी तरह से होता है हमारा। SBP फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो 16 बिलियन पे चले गए, तकरीबन बढ़ गए, 4 ईयर्स हाईएस्ट हो गए। और अमेज़ॉन सेलर लिस्ट में पाकिस्तान को इंक्लूड कर लिया गया। FBR टैक्स कलेक्शन जो है वो 18% बढ़ गई तकरीबन जुलाई से मई फाइनेंशियल ईयर 2021, 11 महीने में इन्होंने दिया है रिकॉर्ड 11 महीने का। इसी तरह प्राइमरी बैलेंस जो है वो रिमेन इन सरप्लस एट 1% ऑफ GDP, हाईएस्ट लेवल थ्रू द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स इन 12 ईयर्स। 3 क्वार्टर्स यानी 9 मंथ्स का 1% ऑफ GDP सरप्लस आया प्राइमरी बैलेंस। अच्छा जी, PSX। अच्छा जी, उसके बाद जी एशियन स्टॉक मार्केट के अंदर बेस्ट एशियन स्टॉक मार्केट बन गई पाकिस्तान की, इसको टाइटल मिल गया। और उसके बाद नीचे जाते जाएं, प्रोफाइल ऑफ डोमेस्टिक डेट। डोमेस्टिक डेट जो होता है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेती है हमारे जो लोकल बैंक्स हैं पाकिस्तान के उनसे, उसमें 23% कमी आई है। ये भी एक अच्छी चीज़ थी, पॉजिटिव चीज़ थी। 80% ऑफ नेट बोरिंग जो है डोमेस्टिक सोर्सेज से जो गवर्नमेंट ने की है, वो उन्होंने की है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स से और गवर्नमेंट इजरा सुकुक से। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ थी कि बोरिंग जो थी वो 80% जो है वो डायरेक्टली बैंक से नहीं की गई, बल्कि वो बॉन्ड्स इशू करके इन्होंने उससे की है। 80% जो उसका हिस्सा है वो बॉन्ड्स के थ्रू कर लिया है। पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में इसकी इन्वेस्टमेंट हुई है इस दौरान में $2.5 बिलियन की थ्रू यूरो बॉन्ड्स। और पॉलिसी रेट जो है वो यानी कि SBP जो इंटरेस्ट रेट आपका सेट करता है 7 पे उसने फ़िक्स किया। और इसके बाद जी 143 किलोमीटर जो है गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क, वो गैस जो कंपनीज़ हैं SNGPL और SSGCL, 2 जो कंपनीज़ पाकिस्तान में हैं, 143 किलोमीटर का गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क उन्होंने बिछाया नया इस साल के दौरान। इसमें आगे डिटेल्स भी हैं, कितने विलेजेस कवर किए हैं उन्होंने, डोमेस्टिक कनेक्शन कितना दिया 3 लाख से ऊपर, और 1020 कमर्शियल कनेक्शन दिए, 310 जो हैं इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, गैस के जो कनेक्शंस हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने में आई। इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी मैं नहीं समझता कि कोई रिमार्केबल चीज़ है 37,000 मेगावाट की, क्योंकि ये पेट्रोल से यानी IPP से जो बिजली बनाते हैं पाकिस्तान वाले, इसमें सिर्फ 7 मेगावाट जो है वो हाइड्रो सोर्सेज से होता है। बाकी तकरीबन जो है जो 7 मेगावाट के अलावा जितना भी बाकी बच रहा है 30 से प्लस कुछ बनता है, 30,000 मेगावाट। ठीक है, तो ये जो 30,000 मेगावाट है ये बेसिकली आपका IPP से यानी कि पेट्रोल से बिजली बनाई जाती है। ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है,
क्योंकि पेट्रोल से बिजली जो है ये सबसे एक्सपेंसिव है इस टाइम पूरी वर्ल्ड के अंदर। माना जाता है कि ये सबसे एक्सपेंसिव सोर्स होता है पेट्रोल से बिजली बनाना। तो ये कोई अचीवमेंट मैं इसको बिल्कुल भी समझता नहीं हूँ कि आप पेट्रोल से अगर बिजली बना रहे हैं तो उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। सेलुलर मोबाइल सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी जनाब कुछ बढ़ गए हैं। अच्छा जी, 182 मिलियन हो गए, प्रीवियस 167 थे। ये भी मैं रिमार्केबल नहीं समझता, इस वजह से मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया हुआ। ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर भी इस तरह बढ़ गए हैं। और एहसास कैश प्रोग्राम और कामयाब जवान यूथ प्रोग्राम, इसकी भी कुछ अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने की है। 10 बिलियन ट्री था जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसमें 350 मिलियन प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए हैं इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और IMF से डील चल रही थी 6 बिलियन लोन प्रोग्राम की, ठीक है, इस दौरान में। तो ये टोटल के टोटल ये थी पाकिस्तान की जो बेसिक आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अंदर ये रिमार्केबल जो पॉइंट्स थे ये थे। नीचे भी मैंने इसकी रीडिंग की है देखने के लिए कि क्या कोई इसमें ये थोड़ी सी उसी चीज़ की डिटेल्स दी गई हैं जिस तरह ये 2020 में ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर उनकी जो ग्रोथ रेट था वो बताया गया है कि वो नेगेटिव में था। तो इस तरह ये ऊपर जो चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं उन्हीं को नीचे फिर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है 1 बाय 1 पॉइंट्स के साथ। और इसमें बताया गया कि कोविड की वजह से क्या इश्यूज़ आए हैं, और वही जो फिगर्स हैं ऊपर जो लिखी गई हैं उनको फिर नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है डिटेल के साथ। तो आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी काफ़ी सारे इसका जो निचला हिस्सा है इसकी भी रीडिंग की है। इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं मैंने कुछ ना कुछ मैंने जो है ये हाईलाइट भी किया हुआ है। तो जिस तरह ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के अंदर पाकिस्तान ने 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 3.94% ग्रोथ अचीव की है, और पिछले साल 2 सालों का इसमें दिया गया 2020 में थी -0.47 और 2019 में थी 2.08%। ठीक है जी। तो इसी तरह से नीचे आप जाते जाएंगे तो ये ऊपरी जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे उन्हीं को इस एग्रीकल्चरल सेक्टर और इस तरह से दीगर जो सेक्टर्स हैं सेपरेटली उनको बताया गया। इन्फ्लेशन बताई गई है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें इन्फ्लेशन के ऊपर। ये था जी आपका FBR की टैक्स कलेक्शन। मैं इन्फ्लेशन आपको सर्च करके इसमें दिखा देता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है ये आगे जी। इन्फ्लेशन 7 नंबर पे है, नीचे दी गई। इन्फ्लेशन देखें 3 तरह की होती है, CPI होती है, SPI होती है, WPI होती है। आप गूगल से इसको देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को CPI कहते हैं, और ये 10.9% रही है 2021। सॉरी, ये 8.8% रही है और प्रीवियसली 10.9% थी। ठीक है, 8.8% है 2021 में और 2020 में थी 10.9%। तो द अदर इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स लाइक सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर SPI 13.5%, WPI 8.4%। ठीक है जी। इसी तरह नीचे भी इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप इसकी इन डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें वही रिपीट हुई हैं फिगर्स, इस वजह से नीचे मैं जाना नहीं चाह रहा। फुल जो इसमें एंड तक 21वें सफ़े तक मैं आपको नहीं ले जाना चाह रहा। ये 14 पेज तक मैंने आपको दिखा दिया। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।